नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। योगी राज में सरतंत्र से जुदा के नारे तो जेल मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल की नफरती नारे, पत्थरबाजी, इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? सवाल यह भी कि यूपी एमपी टू गुजरात पत्थर वाली साजिश किसकी? यूपी एमपी से गुजरात तक गणेश विसर्जन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। कुशीनगर में तो बारा वफात जुलूस के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाले बयान पर बाकायदा 15 मिनट वाली तख्तियां लहराई गई। इसके बाद वहां पर लोगों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी हुई। लेकिन सबसे पहले बात बदायूं की, जहां भड़काऊ नारेबाजी हुई है। तस्वीर देखिए, ये वायरल तस्वीर यूपी के बदायूं की है, जहां बारा वफात के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद सरतंत्र से जुदा के नारे लगने लगे। तस्वीर देखिए। तो सुना आपने, बारा वफात का जुलूस था, धार्मिक जुलूस था, उसमें इस तरीके की नारे की जरूरत क्यों थी? और हाल फिलहाल में तो किसी का कोई आपत्तिजनक बयान भी नहीं आया है। जुलूस तो धार्मिक था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के नारे। खैर, वीडियो वायरल हुआ तो केस भी दर्ज हुआ और बदायूं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए बात यूपी के ही कुशीनगर की करते हैं। कुशीनगर में भी बारा वफात जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई। जाति विशेष के घर पर समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थर बरसाए। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं और बाकायदा धार्मिक नारे भी लगाए गए। दरअसल जानकारी के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी का ऑडियो बजने के बाद हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने ओवैसी के स्पीच ऑडियो का विरोध किया था, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई है। अब एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला बयान, और उसके बाद की फिर बता देंगे कि किसमें कितना दम है। 2012 दिसंबर का यह बयान आपको याद होगा। उसी तर्ज पर लोग 15 मिनट बाघ आया की तख्तियां लहराते नजर आए। तख्तियां देखिए, जरा स्क्रीन पर रखिएगा उस तस्वीर को जरा, ताकि दर्शक देख पाए। और सोचिए आपकी वफात के मौके पर जुलूस में इस तरह की तख्ती और उस बयान की जरूरत क्या थी? क्यों उस बयान का जिक्र हुआ? क्यों इस तरीके के बयान सुनवाए गए और इस तरीके की तख्तियां लहराई गई? इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से 15 मिनट बाघ आया, ये तख्तियां लहराई गई। क्या प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की साजिश हो रही थी? ये बड़ा सवाल है। जुलूस इधर से आ रहा था, उसमें 15 मिनट का ओवैसी का फोटो लगाकर और भाषणबाजी हो रहा था। 15 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस हटा लो। तो ये आपत्तिजनक लगा। कुछ लोग हैं जैसे धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंच, इसी को लेकर थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ। तो आप देखिए, ये वहां के स्थानीय की बात थी कि किस तरीके से बयान क्या सुनवाया गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये बयान तो दिसंबर 2012 का। क्या जरूरत थी इस तरीके के बयान की बारा वफात के जुलूस में? कुशीनगर मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन नफरती एजेंडा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के नर्मदा की तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। गुजरात के नर्मदा में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। नर्मदा जिले के सिलांबा गांव में बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम आबादी के आमने सामने आने पर पथराव हुआ। बताया गया है कि इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची हुई थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये नर्मदा जिले की तस्वीर है आपके सामने। और अब चलिए गुजरात के वडोदरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान यहां भी पथराव हुआ है। वडोदरा के मुंजसर में गणेश विसर्जन पर पथराव की तस्वीरें सामने आई। पथराव करने वाले फिलहाल गांव छोड़कर फरार है। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ कर रही है, बाकियों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल तो यहां भी उठता है कि धार्मिक यात्रा पर नफरती पत्थर क्यों? अगर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था तो चलने देते, क्या जरूरत? अब चलिए आपको एमपी लेकर चलते हैं, गुजरात। एमपी के धार की तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। धार में भी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान पथराव हुआ। बड़पुरा की जामा मस्जिद के सामने से जब झांकियां निकलने लगी तो डीजे पर म्यूजिक बज रहा था। इस दौरान शरारती तत्वों ने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।
इसके बाद तो बड़े पैमाने पर बवाल और आगजनी शुरू हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे पूरी सड़क, पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वालों को चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक साथ 4 बड़ी तस्वीरें मैं आपके सामने रख देता हूं और इस सवाल के साथ कि आखिरकार इस तरीके के नफरती पत्थर, नफरती नारेबाजी, ये साजिश किसकी है? कहीं भड़काऊ नारे लगाए गए, कहीं पत्थरबाजी की गई, कहीं आगजनी की गई, कहीं जबरदस्ती बयान डीजे पर बजाए गए, जिन बयानों की आज की तारीख में कोई जरूरत नहीं है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि धार्मिक जुलूस में सन से जुदा के नारे क्यों? सवाल यह भी कि नफरती नारे, पत्थरबाजी, मास्टरमाइंड इसका कौन है? यूपी, एमपी टू गुजरात, पत्थर वाली साजिश किसकी है? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि पत्थर बरसाएंगे, देश का माहौल खराब करेंगे क्या? और सवाल यह भी कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि देश में बार बार हिंदू त्योहार, पर्व ही टारगेट पर क्यों है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में जुड़े हैं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी जी जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दानिश आपसे शुरू करता हूं। ये 12 वफात का जुलूस था, इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाला बयान, 15 मिनट बाद आया, इसकी तख्तियां लहराई गई हैं। क्या चल रहा है ये सब? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं, दरअसल दिक्कत क्या है पांडे जी कि आप शुरू यहीं से करते हैं कि 15 मिनट और 25 मिनट। मुझे ये बताइए कि गुजरात में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है गुजरात का, उसने चौथे महीने में एक वो निकाली थी, गाइडलाइन दी थी। उस गाइडलाइन का क्या हुआ बताइए आप? ये वीएचपी और उसके जो गुंडे हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर में वो दंगा मचा रहे हैं। इसके ऊपर क्यों खामोशी है? और मैं ये इस फोन में मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो भेज के देखूंगा। देखिए किस तरीके का मतलब आतंक मचा रहे हैं वो। उस पे तो कोई उस पे तो कोई आवाज नहीं उठाता। उंढेला गांव की घटना हो तो पुलिस खुद प्रशासन स्वरूपी खुद पक्ष बन जाती है, एक तरफ हिंदू पक्ष बना देती है, दूसरी तरफ अगर जूनागढ़ की घटना हो तो जूनागढ़ की घटना का भी यही सीन है कि भाई अगर मुसलमान है तो उनको लाकर पीटो। कभी और किसी वर्ग के लोगों को पीटा गया? दानिश कुरैशी, हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा मत खेलिए, सवाल मेरा कुछ और था। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सवाल उठाइए भाई। सवाल क्या ये घटना को जस्टिफाई करेंगे? क्यों नहीं उठाए 15 मिनट 25 मिनट वाला बयान? क्यों नहीं उठाए दानिश कुरैशी? कुशीनगर में राकेश पांडे ने जुलूस निकाला था क्या? कुशीनगर में राकेश पांडे ने जुलूस निकाला था? किसने? कुशीनगर में मैंने जुलूस निकाला था क्या? 12 वफात का जुलूस निकलना है, धार्मिक जुलूस है, उसमें जो रीति रिवाज होंगे मुझे नहीं जानकारी, उसका पालन करिए भाई। लेकिन ये 15 मिनट बाद आया, ये तख्ती लहराकर क्या जताना चाहते हैं? मेरा सवाल ये था। मुझे ये बताइए कि जब आपको गाइडलाइन मिल चुकी है नामदार गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से, तो आप प्रशासन में क्यों? दानिश कुरैशी, सवाल अभी कुशीनगर पर है, कुशीनगर पर है, गुजरात पर भी आ जाऊंगा। पहले कुशीनगर पर सवाल है, इस पर जवाब दीजिए। बातें कर रहा हूं, गुजरात मत पहुंचिए, चाहे नूह की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो। अरे तो पहले कुशीनगर पर बोलिए ना, कुशीनगर पर बोलिए ना। आपके नेता का बयान था ना, अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर 2012 में कहा था कि नहीं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा, फिर देखेंगे किसमें कितना दम है। आप देखेंगे पांडे जी, आप नहीं, मैं नहीं देखूंगा भाई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। आपकी पार्टी, आपके नेताओं में इतनी हिम्मत होती होगी। अच्छा, और बाकी ये जो कह रहे हैं कि भैया ये जो दंगा हटा, पुलिस का जो अत्याचार हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के अंदर में, उस पर क्या कहेंगे आप? दानिश कुरैशी, कहीं गलत हो रहा है तो मैं उसको ताड़ ठोक कर गलत कहने की हिम्मत रखता हूं। अच्छा, कहीं गुजरात में तो क्या दानिश, दानिश ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे ही विश्वास जीतेंगे। अच्छा ठीक है। दानिश एक बात बताओ, सर तन से जुदा के नारे किसके जवाब में लगे थे? यस, देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए किसके जवाब में लगे? मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए मेरी फोन बात, डाउन हो गया। दानिश, सुनिए मेरी बात। दानिश, मैं मेरा पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, मेरा पूरा प्रश्न। अच्छा, आपको लगता है सर तन से जुदा का नारा भड़काऊ नारा है? अगर ये आप मानते हैं कि भड़काऊ नारा है तो उस जुलूस पर क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? चलिए मैं बताऊं आपको। अब मुझे ये बताइए कि आप जिस अरे पहले मैंने पूछा वो तो बता दो।
कोई भी नहीं। अरे जो मैंने पूछा उसका उसको मकसद- बताओ ना, आप पूछने अरे लग गए सुनिए, मुझसे। तो अब मेरी बात तो जवाब तो सुनेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे? अरे पहले आपको अवस्थी जी। जवाब देना, पूछा मैंने आपसे। हाँ, मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं मुझे पूछा है, बताइए, आप उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा जी। हूँ। मुझे ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, लेकिन अगर पुलिस उसमें प्रशासन स्वरूपी अगर कट्टरवादी काम कर रही है, उसको क्या कहेंगे? ये बताइए आप। भैया सर तन से जुदा पुलिस ने लगवाए थे बोलिए नारे ना का। आप मुझे। नहीं अरे दानिश, साफ तन से जुदा मैंने कहने आपसे का एक काम सवाल पूछा, बिल्कुल गलत है। मैंने अपने आपसे एक मुखालिफ सवाल किस- पूछा, आप अवस्थी साहब, आप एक बात मुखालिफत बताइए ना करते हैं ऐसे किसी भी गतिविधि की। दानिश, मैं आपसे बड़ी नम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं। एक जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, आपको लगता है ये भड़काऊ नारा है? और अगर ये लगता है कि भड़काऊ नारा है तो इस जुलूस पर पत्थरबाजी, तलवारबाजी, गोलीबाजी कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर अब मैं गुजरात कहता हूं के कि अंदर जिन्होंने में नहीं सुनो, चलाई वो ज्यादा बेहतर गुजरात के किया, अंदर में अगर क्योंकि ये वो कोई संविधान कहता में है आस्था कि रखते मलेकराओं ने हैं। तलवार जिन्होंने की नहीं मारो, किया, तो इसके इसमें क्या बावजूद करेंगे? वहां पर इस पत्थरबाजी जुलूस में नहीं क्या हुई। करेंगे आप? नहीं ये है लेकिन वास्तविकता इस देश अगर की। बदायूं पर नहीं बोलेंगे। राकेश त्रिपाठी जी रुक जाइए, दानिश रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई, ये रुक कह रहे जाइए, हैं कि रुक पत्थरबाजी जाइए। होनी साजिद चाहिए। रशीदी हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा कि दानिश कह 12 रहा वफात है- के मौके पर इस तरीके के नारे पत्थरबाजी की जरूरत होती है क्या? दानिश ये कुरैशी tradition कह रहे है नहीं, क्या? उन पर पत्थर मारो आप। ये ट्रेडिशन ये है क्या? है, ये है राकेश त्रिपाठी जी, कुशीनगर, बदायूं, उत्तर प्रदेश में आप तो जीरो टॉलरेंस पर चलते हैं, क्या हो रहा है ये यूपी में? सरतन से जुदा के नारे लगेंगे और इस तरीके से 15 मिनट वाली धमकी सरे आप। देखिए राकेश जी, जिनको आपने कहा कि ये शरारती तत्व हैं, ये असामाजिक तत्व, ये अराजक तत्व, ये आपराधिक तत्व, इनके पीछे राजनीतिक तत्व है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है। और इसलिए 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये तमाम राजनीतिक दल पेनिट्रेट करेंगे इस बात के लिए कि कैसे मजहबी कट्टरपन बढ़ाया जा सके। हमने देखा है कि कल समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन सरिया कानून की भी वकालत कर रहे थे। नित नए बयान ऐसे रोज रोज दिए जा रहे हैं कि कैसे विकास पर हो रही चर्चा को डिरेल कर दिया जाए, कैसे 4 करोड़ लोगों को जो पक्का मकान मिला है उस पर चर्चा ना होने पाए। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे पर चर्चा ना होने पाए, इसके लिए ये सारे तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए कभी गणपति विसर्जन पर, कभी नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर, कभी कांवड़ यात्रा पर, हर तीर्थ त्योहार पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे वातावरण विषाक्त किया जाए, खराब किया जाए। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं, जहां जहां भी भाजपा की सरकार है, ऐसे शरारती, असामाजिक, अराजक तत्वों को आतंकी तत्व मान करके इनके विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में भी मुकदमा पंजीकृत हो गया है और कुशीनगर में भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है, धरपकड़ हो रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके अगर किसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसकी वसूली कराने का काम भी योगी सरकार करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश हो या गुजरात, किसी भी राज्य में अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करेंगे तो भाजपा की सरकार कोई ममता वाली सरकार नहीं है। ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं। दानिश, इतना मत परेशान होइए, मत बौखलाइए एक्शन वाली बात पर। जवाब तो मैं साजिद रशीदी जी, आता हूं सर, आता हूं। साजिद रशीदी जी, अरे रुक जाइए दानिश, प्लीज रुक जाइए, बाकी मेहमान भी हैं, 2 लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, रुक जाइए, अकेले आपके लिए डिबेट नहीं है, प्लीज रुक जाइए दानिश, रुक जाइए। हाँ नहीं सुनेंगे, सुनिए इसको अच्छे से। हाँ ठीक है, भेजिए फिर दिखाएंगे भी, या दोबारा आता हूं आपके पास तो दिखा दीजिएगा। साजिद रशीदी जी, 12 वफात का जुलूस धार्मिक जुलूस है, उसके अपने कुछ ट्रेडिशंस होंगे, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन सर तन से जुदा किनारे या 15 मिनट की तख्ती, ये भी ट्रेडिशन में होता है क्या? इसकी जरूरत है क्या? रुक जाइए दानिश, आ रहा हूं दोबारा लौट कर। साजिद रशीदी जी, मुझे ये बताइए, ये कौन सरदार से जुड़ा है? साजिद रशीदी जी की आवाज ऑन एयर है, सिर्फ साजिद रशीदी जी की आवाज, बोलिए। देखिए, धार्मिक कोई भी जुलूस हो, उसमें इस तरह के नारे गैर असंवैधानिक हैं और हिंसा को, नफरत को बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मान लेना चाहिए। लेकिन सियासी लोग नहीं मानेंगे इसको। जो उधर से नारे लगाते हैं उसको आरएसएस बीजेपी के लोग नहीं मानते, जो इधर से नारे लगाते हैं उसको इधर की सियासी पार्टियां नहीं मानती, क्योंकि इनका वोट बैंक है, इनका वोट बैंक बढ़ता है। ऐसे ही हालात, ऐसे ही मामला से इनका वोट बैंक बढ़ता है। सवाल ये है कि ऐसे मामलों में जो नफरत फैलती है, नफरत का जो शिकार बनते हैं लोग, वो बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो रोजाना की कमाई करने वाले लोग, रेडी पटरी वाले लोग, रक्षे वाले लोग, झल्ले वाले लोग, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, वो इस नफरत की भेंट चढ़ जाते हैं।
मेरा मानना ये है जैसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी कुशीनगर वाली, जिन लोगों ने इस तरह के नारे लगाए हैं उन 2 लोगों के खिलाफ बाकायदा नामजद रिपोर्ट भी हो गई है और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट हो गई है। कार्रवाई उस पर चल रही है, प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन हम इसको हिंदू मुस्लिम का रुख देकर जो है कहीं ना कहीं इस मामले को और हवा से देने जुदा का का नारा क्या है साजिद रशीदी? मैंने जरा कहा मुझे गलत है। समझाइए, वो हिंदू मुस्लिम है, किस तरीके का नारा है, जरा मुझे समझाइए। गलत है, मैंने कहा पहले ही गलत है, लेकिन आप उधर से किसी ने नारे लगाए? इस बात को भी आप मद्देनजर रखिए। जो रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, सुनिए, जो रामनवमी के जुलूस निकलते हैं उनमें जो तलवारें फहराई जाती हैं, उनमें जो कट्टे फहराए जाते हैं, तो वो किसी पर फायर कर दिया गया कहीं पर? एक मिनट सुन लीजिए, फायर तो इन्होंने भी नहीं किया। नहीं मैं उसका फायर जवाब तो इन्होंने भी नहीं किया, ठीक, इन्होंने भी नारे लगाए और वो भी नारे लगाते हैं। वो भी कौन से नारे लगाते हैं? रामनवमी जुलूस पर कहाँ पत्थरबाजी हुई है? गणेश विसर्जन के दौरान कहाँ पत्थरबाजी हुई? रशीदी साहब, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। मेरी सुन लो ना, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ इसके बाद मैं बता रहा हूँ। जो रामनवमी के अंदर जो कट्टर धार्मिक होता है, ये धार्मिक होता है, ऐसा नहीं होता कि धर्म के अलावा ये सियासी जुलूस होता है रामनवमी का या जन्माष्टमी का, ये जो भी जुलूस होते हैं अच्छा। उनमें तलवारों का, कट्टों का और इस तरह के नाले के हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है और मस्जिद की मीनारों पर आप जो है झंडे फहरा दो जाकर। नहीं, बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं। सारी चीजें अवनिजय जी जय श्री राम का नारा, सरपंच से जुदा का नारा, बिल्कुल रशीदी जी ने एक तराजू में तौल कर रख दिया। बिल्कुल एक तराजू में है। अच्छा, एक तराजू में। अगर आप उधर से नहीं रशीदी साहब, नहीं मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है। अवनिजय जी तो है, अवनिजय जी सरपंच से जुदा जय श्री राम का नारा एक ही तरीके का नारा है, गजब परिभाषा है। दिक्कत यही है ना, गजब परिभाषा है। आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं आप। अगर हम कहें कि साहब ये आपके बीच में नहीं बोला था, आप कहेंगे जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, आपके बीच अगर में हम कहें कि दोनों गलत कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं वो तो ठीक है। आप सुन लीजिए ना, वो तो ठीक है। अच्छा, आप सुन लीजिए, यही तो गलत है। आप इंसाफ का तराजू रखिए ना हाथ में, आप कहिए दोनों तरफ से गलत है। जय श्री राम जय घोष है, सरपंच से जुदा हक के लिए उकसाया जा रहा है। इतनी बात रशीदी साहब आपको नहीं समझ में आ रही? जय श्री राम अब अवनिजय जी को बोलने दीजिए, अवनिजय जी को बोलने दीजिए। जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग करना चाहिए। मॉब लिंचिंग गलत है, मॉब लिंचिंग गलत है, लेकिन जय श्री राम गलत नहीं लग रहा है ना। बोलिए सवाल रशीदी जी नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता दो। रशीदी साहब सुन लीजिए ना। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है, आज सबने सामने देख लिया कि जय श्री राम इस देश में भगवान राम का नाम लेना भी अपराध हो गया है। आपको मालूम है कि कहा गया है कि फला जगह पे आप गणेश विसर्जन की यात्रा जो है इस समुदाय से, संप्रदाय से पूछ के निकालिएगा। अभी राकेश जी ने गिनाया, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, अब गणेश चतुर्थी विसर्जन हो, कोई सा भी हिंदू त्योहार ऐसा नहीं है जिस पर पत्थरबाजी ना होती हो। उसके बावजूद यहां पर क्या कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब है जी, ये है गंगा जमुनी तहजीब। और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, कहते हैं जी आप बराबर है जी, सर तन से किस बात के लिए क्या गुस्ताखी कर दी? आप मस्जिदों में झंडा मैं बीच में नहीं बोला था आपके, और फिर आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। अच्छा, आपके बीच में तो नहीं बोला था, आपने जो बोला था बोल दिया। बात बड़ी साफ सी है राकेश जी, बात बड़ी साफ सी है कि इस देश में भगवा झंडा नहीं लगा सकते, मंदिरों पर भगवा झंडा नहीं लगाया जा सकता। ये कोर्ट कहती कि नहीं आप लगा सकते, आप पूछ के लगाओगे। आप नहीं मस्जिद पे लगाओगे, मंदिरों की बात कर रहा हूं। अरे मस्जिद पे लगाओगे, मंदिरों की बात कर रहा हूं। मस्जिद पे लगाने पे होता है, ये हालत हो गई है। झगड़ा जो होता है वो मस्जिद पे लगाने पे होता है, एक बात मंदिरों पे लगाइए आप। देखिए, पहनिए गमछा, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक पक्ष ये है कि वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगे, लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। और जहां तक तलवार की बात है, मैं आपको बता दूं, बचपन से, आज की बात नहीं देख रहा हूं मैं 55 साल पहले से, 55 साल पहले से देख रहा हूं कि दशहरे का जब राम झांकियां निकलती थी तो उसमें बाकायदा अखाड़ों का एक होता था जिसमें तलवारबाजी होती थी, जिसमें किसी को मारने का नहीं है, तलवार लेकर के निकलना, तलवारबाजी नहीं है। तलवारबाजी इसी पर आ रहा था, मुहर्रम में भी होता है, मुहर्रम में भी होता है। ठीक है, मुहर्रम का जुलूस नहीं तो शांति हर जगह होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हैं रामनवमी का जुलूस शांति के साथ निकलता है, आप मस्जिद में झंडा लगा दो जाके। गलत है, मस्जिद में कोई झंडा लगा रहा है रशीदी, गलत है वो। सैकड़ों तस्वीरें जला दिया गया, नहीं मानते हो? सैकड़ों तस्वीरें दिखा दोगे? को मार दिया निकाल के। अरे सैकड़ों तस्वीरें दिखा दोगे? अभी इमाम को मार दिया, 22 साल के इमाम को मार दिया। कितने लोगों को मारा आपने? नहीं चाहिए। मैं किसकी बात करूं, वो साक्षी की बात करूं? किसने मार दिया? या चंदन की बात करूं? या अंकित सक्सेना की बात करूं? किसकी बात करूं? मैं 164 लोगों का नाम गिना सकता हूं। मैं कह रहा हूं आतंकवादियों ने मार दिया, आप कह रहे हो मैंने मार दिया। ठीक है, आप कह रहे हो मैंने मार दिया। एक मिनट रशीदी साहब, फर्क आप में भी है कि आप जय श्री राम
सौरभ दुबे, जय श्री राम और सरतन से जुदा का नारा एक ही तरीके का नारा लगता है रशीदी साहब को। इससे बड़ा प्रोपेगेंडा हो सकता है? इससे बड़ी भड़काऊ कोई बात हो सकती है? नहीं देखिए राकेश जी क्या है, देखिए गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक मिनट राकेश जी, एक मिनट बात सुन लीजिए। देखिए माइलेज लो मेरी बात देखिए, का। गुमराह करना और अफवाह फैलाना, आप ये बताइए, हथियार का इन्होंने कहा हिंदुओं में जुलूस निकलता है, सिर्फ जिस दिन शस्त्र पूजन होता है रामनवमी, सिर्फ उसी दिन वहां पर शस्त्र पूजन के लिए वो निकाले जाते हैं। बाकी किसी भी जुलूस जयंती में कभी भी हथियार लेकर के नहीं चलते, नहीं तलवारें लहराई जाती है। आपके मुहर्रम पे लहराई जाती है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कहिए। तलवार लेकर नहीं निकलते। अरे सुन लीजिए, आप तो सुन रहे थे। सबसे पहले मौलाना और जो इमाम है, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो मदरसों के अंदर शिक्षा देते हैं और बाकी जगहों पर शिक्षा देते हैं कि ये पत्थरबाजों को कि पत्थर कहां से चढ़ने चाहिए, इसको बंद करना होगा। अभी आए दिन हमने पिछले अरे भाई, तुम्हारे पास तो तलवारें हैं, नहीं गलत बात है। हमारे पास अगर तलवार होती तुम तो लहराते हो धार्मिक स्थान, हमारे पास तो पत्थर ही हैं। अगर हिंदू संख्या का, अगर हमारी मस्जिद पे झंडा लगाओगे हम पत्थर ही मार सकते हैं। एक तलवारें तो है नहीं हमारे पास, हम पत्थर ही मार सकते हैं। अगर मस्जिदों में तोड़ फोड़ करोगे, मस्जिद जलाओगे, इमाम को मारोगे, तो पत्थर ही मार सकता है मुसलमान, क्या कर सकता है? वो ठीक है। सरतन से जुदा में किसने तलवार का इस्तेमाल कर दिया रशीदी साहब, आपको बताने की जरूरत नहीं है, देश ने देखा। लेकिन राकेश त्रिपाठी, बड़ा सवाल है, यूपी, एमपी, गुजरात, तीनों जगह बीजेपी की सरकार और वहीं पर ऐसी घटना हुई है। कि मौलाना साजिद रशीदी कितनी बेशर्मी के साथ आपके बगल में स्टूडियो में खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुस्लिम पत्थर मार सकते हैं। अल्फाजों का चयन अच्छा कीजिए साहब, जस्टिफाई करने को कितनी बेशर्म तरीके से मैं भी बोल सकता हूं, चयन अच्छा कीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि पश्चिम अल्फाजों का बंगाल चयन अच्छा कीजिए आप राकेश त्रिपाठी, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, ये पूरे देश भर में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विकास पर बहस न होने पाए। देश का चुनाव कैसे मजहबी ध्रुवीकरण की तरफ जाए, कैसे जो विकास की योजनाएं गरीब कल्याण की प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से है। 1 अक्टूबर को पूरे देश भर में हम स्वच्छता के संकल्प ले रहे हैं और ये पत्थर मारने का संकल्प ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पत्थर मारेंगे। मुझे लगता है कि इस पर आज पूरे एक बौद्धिक समाज को विचार विमर्श करना होगा कि इस देश में सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए क्या ये पत्थर की संस्कृति वाजिब है। और ये मौलाना, मौलवी, ये मुफ्ती जो खड़े होकर के टीवी डिबेट्स में इसको जस्टिफाई करते हैं, ऐसे लोगों को एक सिरे से खारिज करना होगा, तभी समाज में समरसता का एक वातावरण बन सकेगा। ठीक, मैंने जस्टिफाई नहीं किया, मैंने सबसे पहले नकारा है उसको। मेरे बयान को गलत तोड़ मोड़ के पेश करो तोड़ मोड़ के पेश। मैंने कहा है कि अगर जय श्री राम के नारे लगाकर मस्जिदों पे झंडे लगाओगे, मुसलमानों के पास तलवार तो है नहीं, किसने लगाया? मुसलमानों के पास तो कट्टे तो है नहीं। से जुदा क्या था? पत्थर ही मार सकता है और क्या करेगा? से जुदा क्या था साजिद रशीदी जी? मैंने जस्टिफाई किया उसको। आप अभी कह रहे हैं नूह में किसी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ। नूह में AK-47 नहीं चलाई आपने, AK-47 नहीं चलाई आपने, मस्जिद AK-47 नहीं चलाई आपने। कहां से आई AK-47? ऊपर से आतंकवादियों के पास AK-47 कहां से आई? आतंकवादियों के पास AK-47 कहां से आई? और पुलिस पीछे खड़ी है, पहाड़ियों पे शर्म नहीं आती बताते हुए आप लोगों को? पहाड़ियों में बैठे हुए पीछे पुलिस खड़ी हुई है, सामने आतंकवादी AK-47 चला रहा है और आप कह रहे हैं 250 गाड़ियां जला दी की बात है। अरे सच को सच तो बोल दो। शोभा यात्रा निकालने पर 250 गाड़ियां जला दी। शोभा यात्रा में AK-47 का क्या मतलब है? अरे भैया एक सेकंड बात सुनो। शोभा यात्रा में AK-47 का क्या मतलब है? AK-47 नहीं चलाई। AK-47 वीडियो दिखाऊं आपको? पहाड़ियों पर खड़े होकर वीडियो दिखाऊं आपको? हाँ यस, वो पकड़े गए लड़के, वही थे वो लोग, पकड़े भी गए लड़के पे खड़े होकर बार बार उठावे की बात हो रही है। दानिश कुरैशी जानते नहीं हो। अरे रुक जाइए रशीदी साहब, रुक जाइए। दानिश कुरैशी जो तस्वीर कुशीनगर से आई, एक भाई साहब डीजे पर चढ़े हुए हैं, जरा वो तस्वीर रखिएगा एक बार फिर से। 15 मिनट बाद आया, कोई उकसा रहा था, डीजे पर चढ़ के ये तख्ती लहरा रहे हैं जो रशीदी साहब कह रहे हैं कि उकसा रहा था साहब। एक और तस्वीर आई है, 15 मिनट बाद आया, बदायूं में 12 वफात के जुलूस में सरतन से जुदा के नारे, कोई उकसा रहा था वहां पर, सड़क पर खुलेआम दौड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और यहां आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दानिश कुरैशी सुनो, खाली सुनो और वो देखो, वीडियो देखो। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है आपके मोबाइल पर, बात बोलिए। मैं भेज दूंगा आपको। हाँ भेज दीजिएगा। ऐसे दसियों अरे भेज दीजिएगा दानिश, दानिश भेज दीजिएगा। अभी जो तस्वीर टीवी पर है उसका जवाब दीजिए। क्या ये शख्स जो, अरे सुनिए ना, ये भाई जो डीजे पर खड़ा हुआ है और 15 मिनट बाद आया जो तख्ती लहरा रहा है, जिसमें
इसको किसी ने भड़का के उकसा के खड़ा कर दिया क्या, या ये उकसा रहा है? ने मारा गोली थी, बताइए ये सरतन से जुदा घातक नहीं है ज्यादा? इस पे बीजेपी की सरकार कब बोलेगी? पूछिए आप इस पर नहीं बोलिएगा। अरे बीजेपी कब बोलेगी, मैं फिर राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लूंगा, और वो बोल भी रहे हैं, लेकिन एक्शन होता है तो बौखलाइए नहीं। मुझे बताइए ना, किसने इससे कहा था कि डीजे पर चढ़ जाओ, ये तख्ती लहराओ, 15 मिनट बाद आया? किसने कहा था इससे? मतलब आप ये बताइए, ये गणेश भगवान के प्रोग्राम में आप उसमें तलवारों से मारने का ऑर्डर दे रहे हैं। अरे फिर मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई कहीं कुछ गलत हुआ है तो गलत होगा, जाकर कहिए कि कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस में कंप्लेन करिए। नारा लगा, सर तन से जुदा का कहीं नारा लगा, जय श्री राम, अपने भगवान का राम, भगवान राम की जय जयकार करने में भी आपको आपत्ति है? भगवान राम की जय जयकार करने में भी भड़क जाते हैं आप। रुक जाइए राकेश त्रिपाठी जी, पत्थर बरसाएंगे, देश का माहौल खराब करेंगे, चुनावी साल है, त्योहारों का सीजन है, बड़ी चुनौती है, वरना इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। देखिए राकेश जी, इस देश के एक हिस्से जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि पहले कैसे पत्थरबाज वहां पत्थरबाजी किया करते थे, लेकिन कठोर इच्छा शक्ति और राजनीतिक स्थिति के कारण वहां आज पत्थरबाजी की घटनाओं को हमने बिल्कुल समाप्त करने का काम किया है। हम मानते हैं कि कठोर कानून के डंडे से ही इनका समापन हो सकेगा, लेकिन ये 2024 के चुनाव को देखते हुए लगातार पॉलिटिकल विल पावर इसके पीछे लगी हुई है। अलग अलग राजनीतिक शक्तियां इनको पीछे से प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी राजनीतिक शक्तियों को बेनकाब करना भी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, वो जिम्मेदारी लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी पूरी भी हो, वरना इस तरीके की तस्वीरें नहीं आती और ना आगे आए, कम से कम ये इंश्योर करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत